हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत से संबंधित जो कि संस्कृत साहित्य का इतिहास है, जिसमें सभी प्रश्न सम्मिलित हैं और इसके पहले मैंने इसका 2 भाग करा दिया है और इसके मैंने 57 प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी है। और आज चलिए 58 प्रश्नों से देखते हैं, जो कि यूजीसी नेट, डबल डीएसबी और ईएमपी टेट वर्ग, जेटीटी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, बीपीएससी, यूपीटी, जीटी, पीजीटी जितने भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी मित्र देखिए, और जो भी मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों तक भी शेयर करिए। तो शुरू करते हैं प्रश्नों की विशेष सीरीज को, जो कि व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है, साथ में व्याख्या भी होती जा रही है। तो सभी मित्र देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, अधोलिखित में से कौन सा काव्य गीत काव्य नहीं है। तो पूछा है कि इसमें अधोलिखित जो लिखा है उसमें कौन सा गीत काव्य के रूप में नहीं है। अमरूक शतकम, गीत गोविंदम, मत्त विलासः, भामिनी विलासः। तो उत्तर यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा, जो कि अमरूक शतक नहीं है, गीत गोविंद भी नहीं है और भामिनी विलास नहीं है, लेकिन जो मत्त विलास है यहाँ आपका गीत काव्य नहीं होगा। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन इसमें देखिए व्याख्या में, इन काव्यों में से मत्त विलासः गीत काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। शेष तीनों अर्थात अमरूक शतकम, गीत गोविंदम एवं भामिनी विलास यह गीत काव्य है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचतंत्र का संपादन किस विदेशी विद्वान ने किया था। तो पूछा है कि सर्वप्रथम पंचतंत्र का संपादन किस विदेशी विद्वान ने किया था। नॉर्मन ब्राउन, हर्टेल, मैकडॉनल्ड, मैक्स मूलर। तो ऑप्शन बी उत्तर सही होगा, हर्टेल ने किया था। व्याख्या है, हर्टेल नामक विदेशी विद्वान के द्वारा पंचतंत्र का सर्वप्रथम संपादन किया गया है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं तथा इसका रचनाकार 300 ईसा पूर्व माना जाता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में से क्षेमेंद्र रचित काव्य में नहीं है। तो यहाँ पर क्षेमेंद्र का रचित काव्य कौन सा नहीं है? रामायण मंजरी, भारत मंजरी, कर्पूर मंजरी, बृहत कथा मंजरी। तो ऑप्शन सी उत्तर सही होगा, कर्पूर मंजरी, जो कि क्षेमेंद्र द्वारा रचित काव्यों में नहीं है। व्याख्या होगी, आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा रचित काव्यों के अंतर्गत रामायण मंजरी, भारत मंजरी एवं बृहत कथा मंजरी आते हैं, जबकि कर्पूर मंजरी राजशेखर कृत 4 जवनिकाओं का सट्टक कहा गया है। महत्वपूर्ण सारी प्रश्न है और व्याख्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याख्या से चारों प्रश्न की व्याख्यात्मक सीरीज है, सभी देखते रहिए जरूर करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, संस्कृत साहित्य में हास्य व्यंग का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माना जाता है। तो पूछा है कि संस्कृत साहित्य में हास्य व्यंग्यकार का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन माना जाता है। भास, क्षेमेंद्र, दामोदर, शूद्रक। तो हास्य और व्यंग के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन माने गए हैं? तो क्षेमेंद्र हो जाएंगे, बी उत्तर सही होगा। और इसका यहाँ पर दिया गया है, व्याख्या में कुछ नहीं है। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं, भास द्वारा लिखित उपलब्ध नाटकों की संख्या कितनी है? 13, 11, 8, 10। तो भास नाटक लिखित जो उपलब्ध नाटक हैं उनकी संख्या 13 है। 13 नाटक भास के द्वारा लिखे गए हैं और यहाँ पर उपलब्ध भी हैं, जिसमें से यहाँ नाम भी दिया गया है व्याख्या में। तो देखिए, व्याख्या ही बहुत सुंदर होती है। व्याख्या से हमें और भी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि हमको एग्ज़ाम निकालना है, यहाँ सिर्फ प्रश्नोत्तरी ही करके नहीं जाना है, और भी सारी अगर जितनी जानकारी कलेक्ट मिल जाए हमको उतना ही ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए कि भास द्वारा लिखित उपलब्ध नाटक की संख्या 13 है और 13 नाटक जो है उनके नाम भी यहाँ व्याख्या में दिए गए हैं। एक है प्रतिमा नाटकम और दूसरा है अभिषेक नाटकम, तीसरा पंचरात्रम, 4 है मध्यम व्यायोग, 5वां है दूत घटोत्कच, 6वां है कर्णभारम, 7 नंबर है दूतवाक्यम, 8वां है उरुभंगम, 9 है बालचरितम, 10 है दरिद्र चारुदत्तम, 11 है अविमार्कम, 12 का नाम है प्रतिज्ञा योग्यंधरायण और 13वां है जो स्वप्नवासो दत्तम। तो यहाँ पर 13 नाटक भास के द्वारा लिखे गए हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अधोलिखित में से कौन सा काव्य अर्वाचीन है? तो यहाँ पूछा है कि कौन सा काव्य यहाँ पर अर्वाचीन माना गया है। हर्षचरितम है, महावीर चरितम, सीता चरितम, विक्रमांक देव चरितम। तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीता चरितम, जो कि अर्वाचीन माना गया है। और यह महाकवि बाणभट्ट प्रणीत हर्षचरितम, महाकवि भवभूत प्रणीत महावीर चरितम और महाकवि बिल्हड़ रचित विक्रमांक देव चरितम है, जो कि 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य की रचनाएं हैं। जबकि डॉक्टर रेवा प्रसाद शास्त्री प्रणीत सीता चरितम 19वीं शताब्दी की रचना है, अतः सीता चरितम अर्वाचीन काव्य माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, अधोलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक महाकाव्य है? तो पूछा है कि ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा है। नैषधीय चरितम, जानकी हरणम, विक्रमांक देव चरितम, बुद्ध चरितम। तो यहाँ पर उत्तर सी हो जाएगा, विक्रमांक देव चरितम, जो कि ऐतिहासिक महाकाव्य है। और किसने रचा है? तो व्याख्या देखते हैं। कवि बिल्हड़ द्वारा रचित विक्रमांक देव चरितम 18 सर्गों में विभक्त एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में कल्याणपुर के चालुक्य वंशीय राजा विक्रमादित्य षष्ठ एवं राजकुमारी चंदल देवी चंद्रलेख का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, भट्ट नारायण की रचना का नाम क्या है? तो मुद्रा राक्षसम, दरिद्र चारुदत्तम, महावीर चरितम। तो यह भट्ट नारायण की रचना होगी कौन सी? बेणी संघारम हो जाएगी, जिसका यहाँ पर हम व्याख्या देखते हैं कि भट्ट नारायण की रचना बेणी संघारम नाटक है। यह 6 अंकों में विभक्त है तथा इसका उपजीव्य महाभारत का सभा पर्व है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का 7 अंकों का नाटक है। महावीर चरितम भवभूत की रचना एवं स्वप्नवासो दत्तम भास का नाटक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नाट्य में जहाँ प्रस्तुत भावी कथा वस्तु की अनियोक्तिमय सूचना दी जाती है वह क्या होता है? तो नाटक में जहाँ पर प्रस्तुत भावी कथा वस्तु की अनियोक्तिमय सूचना दी जाती है उसे क्या कहते हैं? पताका स्थानक, पताका आधिकारिक प्रकरण। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर ए हो जाएगा, पताका स्थानक हो जाएगा। ऑप्शन ये उत्तर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, रूपक में भूत अथवा भावी घटनाओं की सूचना जहां मध्यम पात्रों के द्वारा दी जाती है वह क्या होता है? आकाशभाषित, विस्कंभक, प्रवेशक या अंकांश। तो बी उत्तर होगा, विस्कंभक हो जाएगा। ये हमको लग रहा है प्रश्न दोहरा उठे हैं यहाँ इस बुक में, कल भी हमको लग रहा है यही करवाए थे। चलिए देख लेते हैं फिर से क्या होता है कि रूपक में भूत एवं भावी घटनाओं की सूचना जहां मध्यम पात्रों के द्वारा दी जाती है वह विस्कंभक होता है। विस्कंभक का प्रयोग सदैव अंक के प्रारंभ में किया जाता है। इसमें मध्यम कोटि के पात्र होते हैं। शुद्ध विस्कंभक की भाषा संस्कृत होती है। आगे है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर दिया है फलागम की परिगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फलागम की परिगणना होती है किसमें होती है? अर्थ प्रकृतियों में, कार्यावस्थाओं में, नाट्य संधियों में, अर्थ पक्षेपकों में। तभी उत्तर हो जाएगा कार्यावस्थाओं में होती है। व्याख्या देख लेते हैं। फलागम कार्यावस्थाओं के अंतर्गत आता है। 5 कार्यावस्थाएं होती हैं। नंबर 1 है आरंभ, नंबर 2 प्रयत्न एवं यत्न, नंबर 3 प्राप्त्याशा, नंबर 4 नियुक्तात्ति और नंबर 5 फलागम होता है। नेक्स्ट है रूपक भेदों में एकल अभिनय किसमें होता है? तो रूपक भेदों में एकल अभिनय किया जाता है प्रकरण में, डिम में, भाण में, व्यायोग में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भाण में किया जाता है। ऑप्शन सी उत्तर सही है। तो यहाँ दिया है कि रूपक भेदों में एकल अभिनय भाण में होता है। भाण का लक्षण इस प्रकार दिया गया है, देखते हैं। भाणस्तु धूर्त चरितम स्वानुभूतम परेण वा यत्रोपपर्ण ये देव को निपुणः पंडितो विटहा। तो यहाँ पर ऑप्शन मैंने बताया कि भाड़ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, आचार्य धनंजय ने 10 रूपक में नागानंद के नायक जीमूत वाहन को क्या माना है? तो कैसा नायक, किस प्रकार का, किस कोटि का नायक माना है? किसने? धनंजय ने। किसमें? 10 रूपक में। धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोधत्त। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, धीरोदात्त नायक माना है। किसने? आचार्य धनंजय ने 10 रूपक में नागानंद के नायक जीमूत वाहन को धीरोदात्त कोटि का माना है। और जबकि मृच्छकटिकम का नायक चारुदत्त किस कोटि का है? धीर ललित का है। और बेणी संघारम का नाटक भीम जो है धीरोधत्त कोटि का नायक हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन यहाँ पे, अधोलिखित में से कौन सा महाकाव्य 50 सर्गों में निबद्ध है? तो कौन सा महाकाव्य 50 सर्गों में निबद्ध है? जानकी हरण, भट्टी काव्य, सौंदरानंद, हरे विजय। तो हर विजय जो कि सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसमें 50 सर्ग हैं। यहाँ देखिए, महाकवि रत्नाकर का हर विजय 50 सर्गों का विशाल काव्य है।
कुमारदास चरित जानकी हरण 20 सर्गों में विभक्त है तथा अश्वघोष का सौंदरानंद महाकाव्य 18 सर्गों का महाकाव्य है तथा महाकवि भट्टी काव्य या रावण वध 22 सर्गों में निबद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रसन्न राघव के रचयिता हैं। तो प्रसन्न राघव नाटक के रचयिता का नाम क्या है? अप्सराज, नीलकंठ दीक्षित, जयदेव वेंकटाध्वरी। तो उत्तर सी हो जाएगा, जयदेव हो जाएंगे, जो कि प्रसन्न राघव नाटक के रचनाकार हैं। और यहाँ देखिए प्रसन्न राघवम नाटक के रचयिता जयदेव हैं। यहाँ 7 अंकों का नाटक है। वाल्मीकि विरचित रामायण इसका उपजीव्य काव्य हो जाएगा। आगे है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि भामिनी विलास काव्य के रचयिता हैं। तो भामिनी विलास काव्य के रचनाकार का नाम क्या है? विश्वनाथ, क्षेमेंद्र, अप्पय दीक्षित, जगन्नाथ। तो डी उत्तर सही होगा, जगन्नाथ हो जाएंगे। और यहाँ देखिए व्याख्या है, भामिनी विलास काव्य के रचयिता पंडितराज जगन्नाथ हैं और इनकी भी रचनाएं इस प्रकार है: गंगा लहरी, पीयूष लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी इत्यादि। विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण है। क्षेमेंद्र औचित्य विचार चर्चा लिखे हैं तथा अप्पय दीक्षित कुवलया नंद लिखे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शरीरे हरिप्रहरति हृदय स्वजन तथा यह सूक्ति का स्रोत कौन सा है? तो प्रतिमा नाटकम, नीति शतकम, उत्तरामचरितम। डी उत्तर होगा, नल चंपू हो जाएगा। तो यहाँ पर व्याख्या है कि शरीरे अहरि प्रहरति हृदय स्वजन तथा यह सूक्ति भास के प्रतिमा नाटक की है। प्रतिमा नाटकम नामक नाटक में भास कहते हैं कि शरीर में तो शत्रु प्रहार करता है तथा हृदय में स्वजन उसी प्रकार प्रहार करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस प्राचीन गद्य काव्य में लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण मिलता है? तो कौन सा गद्य काव्य है जिसमें लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण है? दस कुमार चरितम, वासवदत्ता, कादम्बरी, हर्षचरितम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर होगा, दस कुमार चरितम हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, दंडी के प्रसिद्ध गद्य काव्य दस कुमार चरितम में लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। दस कुमार चरितम में 10 राजकुमारों की यात्राओं का अनुभव समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा काव्य गीत काव्य नहीं है? अमरुक शतकम, गीत गोविंदम, मत्स्य विलासा, भामिनी विलासा। तो अभी मैंने क्वेश्चन कराया है, मत्स्य विलास हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पंचतंत्र का संपादन किस विदेशी विद्वान ने किया था? तो यहाँ पर प्रश्न दोहरा उठे हैं इस बुक में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्टेल ने किया था। और यहाँ से प्रश्न समाप्त हो रहा है। तो इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको लाऊंगी। तो सभी मित्र देखिए, और जो भी मित्र चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। पढ़ते रहिए मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।